नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशी और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। करैरा के टीला रोड स्थित बहुचर्चित फर्जी मुख्तारनामा एवं जमीन जालसाजी प्रकरण में एक नया कानूनी मोड़ सामने आया है। मामले के मुख्य आरोपी ओबेदुल्ला और बॉबी एवं उसके सहयोगी को उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ से जमानत मिलने के बाद पीड़ित पक्ष ने इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का फैसला लिया है। मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार धाकड़ ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि वे न्यायालय के आदेशों का पूर्ण सम्मान करते हैं, लेकिन आरोपियों को प्रदान की गई जमानत के आधारों से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूमि हड़पने जैसे कथित अपराध न केवल गंभीर हैं, बल्कि समाज में कानून व्यवस्था एवं संपत्ति संबंधी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी SLP अधिवक्ता धाकड़ ने जानकारी दी कि आरोपियों को मिली जमानत के विरुद्ध शीघ्र ही स्पेशल लीव पिटीशन सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि मामले से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज, अभिलेख एवं उपलब्ध साक्ष्य सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे ताकि मामले के सभी पहलुओं पर व्यापक सुनवाई हो सके। दोषमुक्त किए गए आरोपियों की भी दी जाएगी चुनौती। पीड़ित पक्ष के अनुसार निचली अदालत द्वारा जिन आरोपों में आरोपियों को दोषमुक्त किया गया, उन बिंदुओं को भी विधिक प्रक्रिया के तहत चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। अधिवक्ता धाकड़ का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उन आरोपों पर पुनर्विचार की मांग की जाएगी जिनमें आरोपियों को राहत प्राप्त हुई है। सजा बढ़ाने की मांग पर भी विचार। मामले में जिन अपराधों के लिए आरोपियों को सजा सुनाई गई, उन सजा आदेशों के संबंध में भी पीड़ित पक्ष कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। अधिवक्ता धाकड़ ने संकेत दिए कि आवश्यक होने पर दोष सिद्ध अपराधों में समाज बढ़ाने के लिए भी सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर टिकी निगाहें। क्षेत्र में चर्चित इस प्रकरण में अब सभी की निगाहें सर्वोच्च न्यायालय की आगामी कार्रवाई पर टिकी है। एक और पीड़ित पक्ष मजबूत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर न्याय की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आरोपी पक्ष को उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद अस्थायी राहत प्राप्त हुई है। आने वाले समय में सर्वोच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई इस बहुचर्चित मामले की दिशा और दशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आमीन खान, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। करैरा के टीला रोड बहुचर्चित मामला सफीउल्लाह वर्सेस कबीउल्लाह के मामले में सजा के बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरोपियों को जमानत दिए जाने के मामले में आपका क्या कहना है? क्या जमानत का लाभ आरोपियों को मिल सकता है? वकील साहब, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम माननीय उच्च न्यायालय और उसके द्वारा दिए गए फैसलों का सम्मान करते हैं। जहाँ तक जो आरोपी ओबेदुल्ला और त्रिपाल सिंह की जमानत का मामला है, तो देखिए, इनके द्वारा जो कृत्य किया गया फर्जीवाड़े का, वो बहुत ही घिनौना कृत्य था। और जो जमानत माननीय न्यायालय द्वारा इनको दी गई है और जो आधार माननीय न्यायालय द्वारा जमानत देने के लिए बताए गए हैं, उनसे जहाँ तक व्यक्तिगत अगर आप मेरे से पूछो तो मैं उस उन आधारों से संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए जल्दी ही हम उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का, माननीय उच्चतम न्यायालय का उपयोग करने वाले हैं और जल्दी ही हम SLP क्रिमिनल फाइल करने जा रहे हैं। कोई रणनीति है? नहीं, देखिए, बड़ी स्पष्ट रणनीति है। हम उस जमानत के आदेश से पूर्ण रूप से सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है और हमें SLP फाइल करने का राइट है। तो ज़रूर निश्चित तौर पे हम उस राइट को अवील करेंगे और निश्चित तौर पे हम SLP फाइल करेंगे और हमें पूर्ण उम्मीद भी है कि वो जमानत निरस्त होगी। क्या वकील साहब, इसमें इस मामले में क्या जो आरोप सिद्ध हुए हैं, क्या इस मामले में इनको और सजा मिलना चाहिए थी या जिनमें इनको दोषमुक्त किया गया है, उस मामले में आपका क्या कहना है वकील साहब? नहीं, देखिए, उस मामले में भी हमारी जो रणनीति बड़ी स्पष्ट है। हमारा ऐसा मानना है कि जिन धाराओं में जो दंड मिलना चाहिए था उतना नहीं दिया गया है, कम दंड दिया गया है। जो फर्जीवाड़े की धारा है 467, 468 भारतीय दंड संहिता, उसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। तो मेरे हिसाब से इस मामले के तथ्यों को देखते हुए उनको उम्र कैद की ही सजा दी जानी चाहिए थी। और मैं तो ये कहूँगा कि इस मामले की अगर परिस्थितियों को देखें तो जिस प्रकार से और जिस षड्यंत्र के तहत कृत्य किया गया है, उम्र कैद भी कम है, तो निश्चित तौर पे हम माननीय उच्च न्यायालय में सजा को बढ़ाने के लिए
अपील फाइल करने जा रहे हैं और करेंगे। वैकेशन के बाद निश्चित तौर पे हम ये अपील पेश करेंगे। साक्ष्य का विश्लेषण और नहीं हो पाया था, इस कारण ये फैसला माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसआईपी में हम उन आधारों के संबंध में और विस्तृत रूप से तथ्यों को रखेंगे और माननीय न्यायालय को ये बताएंगे कि ये जो आधार है वो जिस आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है वो आधार बड़ा कमज़ोर आधार है और उस आधार पर ना तो आरोपियों की सज़ा कम की जा सकती है। जब अन्य आरोपियों की सज़ा कम नहीं की जा सकती तो उस आधार पर उनको जमानत का लाभ दिया जाना भी हमारे हिसाब से उचित नहीं था। और माननीय न्यायालय में उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात को कंसीडर करेंगे और उन आरोपियों की बेल निरस्त करेंगे। हमें पूर्ण आशा है, पूर्ण उम्मीद है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।